बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे। आज हमारा मोटिवेशन में टॉपिक है एहसास का। एहसास हमारे इंसानी अज़्ज़ा में, इंसानी माशरे में, इस सोसाइटी में बहुत अहम रोल अदा करता है कि एहसास की हिफाजत कीजिए। एहसास अगर मर जाता है तो इंसान मर जाता है। इसके लिए एक कहावत है कि एहसास से रिश्ते बनते हैं और रिश्तों से घर बनता है और घर से फिर माशरा जन्म लेता है। तो जब तक एहसास कायम रहता है तो रिश्ते कायम रहते हैं, घर कायम रहता है और माशरा कायम रहता है। इसके लिए हज़रत अली रज़ा की एक कोटेशन है नहजुल बलागा से, कहते हैं जिस शख्स में जितना एहसास से ज़िम्मेदारी ज़्यादा होगा वो शख्स उतना ज़्यादा कीमती होगा। उसके लिए एक किस्सा है कि बादशाह थे एक मुल्क के, तो उनको ख़याल आया, एक त्यौहार हुआ जैसे ईद का त्यौहार, कोई भी बड़ा इवेंट होता है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने कैद खाने की विज़िट करूं। तो एक सरप्राइज़ विज़िट था, अपने मुशीर को उन्होंने लिया और अचानक जो है जेल के दौरे पर निकल पड़ा। जेल के दौरे में अंदर जैसे ही घुसे तो कैदी ने उनको सारा घेर लिया और उनको अपने दुखड़े बताने लगे और बादशाह उनसे पूछने लगे। तो वो एक बैरक्स थी, तो वहाँ जिससे पूछें एक नफ्सियात होती है। अगर आप क्रिमिनोलॉजी की स्टडी भी करेंगे तो कोई भी मुजरम होता है वो कभी भी मानता नहीं है कि मैंने जुर्म किया है। तो हर एक कहने लगे जी मुझे ज़बरदस्ती किसी जुर्म में घसीटा गया है। एक ने कहा आज मेरी इन्वेस्टिगेशन गलत हो गई और मैं यहाँ आ गया। एक ने कहा कि मैंने ये जुर्म किया ही नहीं था, दूसरे ने किया था, वो भाग गया तो मुझे उस जुर्म की पादाश में यहाँ लाया गया। एक ने कहा था कि वो खून तो किसी और ने किया, गोली किसी और हाथ से चली और मुझे इस खून में जुर्म में यहाँ लाया गया। तो बादशाह सब की बातें सुन रहा था, तो कोई भी ऐसा नहीं था जो अपने जुर्म की सही हकीकत बता सके। मगर एक शख्स बादशाह ने देखा कि दूर खड़ा हुआ है और ऐसे जैसे वो डर रहा हो और चेहरा छुपाया हुआ हो। तो बादशाह को हैरत हुई कि सब अपने अपने दुखड़े बता रहे हैं, सब ये चाह रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ लीनियंसी मिले। तो उसने उसको बुलाया और कहा कि तुम क्यों दूर खड़े हुए हो और तुम क्यों नहीं अपना दुखड़ा सुनाते कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो वो एक शर्मिंदगी के एहसास में डूबा हुआ था और गर्दन नीचे थी। फिर बादशाह ने पुरज़ोर इसरार किया तो उसने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत शरीफ आदमी था, किसी के पास काम करता था, तो उस दिन मुझे ज़रूरत ऐसी पड़ी कि मैंने अपने मालिक के बटुए में से पैसे चुरा लिए। अब चूँकि मैं आदतन तो चोर नहीं था और एहसास जुर्म ने मुझे ऐसे घेर लिया और मैं उस एहसास शर्मिंदगी में इतना मुब्तला हो गया कि मैं ज़ाहिर हो गया और पकड़ा गया। बादशाह सलामत, मैं मुजरम नहीं था, मेरी ये आदत नहीं थी, मुझे पैसे चुराने की कोई भी शौक़ नहीं था, ना आदत थी, मगर मुझे ज़रूरत थी। मगर अब तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि मैं पल पल जी रहा हूँ, पल पल मर रहा हूँ। तो बादशाह ने उसकी तरफ देखा और फिर तमाम कैदियों की तरफ देखा तो बड़ा खूबसूरत जुमला कहा चूँकि आप सब लोग जो है निर्दोष हैं, आप सब लोगों ने कोई जुर्म नहीं किया, आप सब लोगों को ज़बरदस्ती घसीटा गया है, ये एक ही चोर यहाँ मौजूद है, तो अच्छा नहीं लगता कि आप बेगुनाह लोगों के बीच में ये गुनाहगार आदमी रहे। तो उसने एकाम हुक्म दिया कि इसको छोड़ दिया जाए। अब सारे कैदी हैरान हो गए, वो बेचारा कैद से छूट गया। दूसरा साल हुआ, फिर त्यौहार आया, फिर और कोई मौका आया, तो बादशाह ने फिर सरप्राइजिंग विज़िट की। अब सारे जेल के कैदियों को वो फार्मूला पता चल गया कि अब बादशाह को किस तरह हमने घेरना है और अपनी सज़ा माफ़ करवानी है। जैसे ही सब कैदी जमा हो गए तो बादशाह ने कहा हाँ बोलिए। उन्होंने कहा मैंने छुरी अपने हाथ में उठाई थी और मैंने ठीक ठीक उसे घोंपा और मैंने खुद जुर्म किया था। फिर एक ने कहा कि गोली किसी और हाथ से नहीं चली थी, मेरे ही हाथ से चली थी, मैंने ही उसे मारा था। एक ने कहा वो जो झगड़ा हुआ था उसका सर फटा, 4 आदमी तो थे मगर उसमें मैं मेन था जिससे मैंने सर फोड़ा था। अब बादशाह ने सब की तरफ देखा, कोई भी ऐसा नहीं था जो एहसास जुर्म और उसमें मुब्तला न हो। तो बादशाह ने अहकाम जारी किया। अब सब कैदियों को खुशी होने लगी। उसने कहा सब कैदियों को जो सज़ा मिली हुई है उसमें 6-6 माह का इजाफ़ा किया जाए। अब सब कैदी हैरान हो गए। बादशाह निकल लिया तो मुशीर जो जा रहे तो सब ने कैदियों ने उसको पकड़ा, कहा कि यार ये क्या मजाक है। बादशाह सलामत ने पिछले साल एक कैदी का जुर्म का एतराफ़ सुना और उसे छोड़ दिया, हमने भी यही किया, हमने भी वही बताया, मगर हमें क्यों नहीं छोड़ा। तो वज़ीर ने बहुत खूबसूरत जुमला कहा देखो मैं बादशाह की नफ्सियात समझता हूँ, बादशाह की नफ्सियात मैं आप लोगों से ज़्यादा समझता हूँ। तुम लोगों को एतराफ़ तो था मगर तुम लोगों को एहसास नहीं था।
تو احساس معاشرے کا اتنا اہم رول ادا کرتا ہے۔ ابن عطاء اللہ السکندری ہیں، الحکم ان کی کتاب ہے، ایک خوبصورت ان کی کوٹیشن ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ گناہ جس سے پستی اور عاجزی پیدا ہو اس جرم سے اچھی ہو جس سے تکبر اور بڑائی پیدا ہوتی ہے۔ جب احساس انسان کے اندر مر جاتا ہے تو احساس کے بعد انسان کسی کام کا نہیں رہتا۔ وہ معاشرہ جو احساس کے سوا ہوتا ہے صرف سانس لیتا ہوا معاشرہ ہوتا ہے، جیتا جاگتا معاشرہ ہوتا ہے، اس سے کسی کو بھی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اس لیے اپنے احساس کو زندہ رکھیے اور اپنے احساس کی حفاظت کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔